नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस सीरीज़ के अंदर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ट्रांजिस्टर। पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसका अध्ययन किया था, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रीफ हिस्ट्री कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हुआ उसको देखा। आज के लेक्चर में वी विल सी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड आईसी। ट्रांजिस्टर का एवोल्यूशन कैसे हुआ और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 1947 में पिछले वाले सेशन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम डायोड इजाद किया गया था। उसके पश्चात 1947 में पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय जॉन बार्डिन एंड वॉल्टर ब्रिटेन। यानी 1947 में जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रिटेन ने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर इजाद किया, यानी कि डायोड के अंदर एक एडिशनल एलिमेंट और लगा दिया तो वो कहलाया ट्रायोड या ट्रांजिस्टर, जिसमें ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन था वो 1947 में हुआ। विलियम शॉकले डिस्कवर्ड जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद विलियम शॉकले ने जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिस्कवर किया, यानी ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें जंक्शंस होते थे। दे वर जॉइंटली अवॉर्डेड द 1956 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। 1947 में जॉन बार्डिन एंड वॉल्टर ब्रिटेन और विलियम शॉकले इनको जॉइंट नोबेल प्राइज़ मिला 1956 में, जो इन्हें फिजिक्स में ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन के लिए दिया गया। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड को इतना तेज़ी से बदल के रख दिया, जिसमें कि आज तक हम जो भी कुछ देख रहे हैं इसमें जो रोल है वो ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल है। 1948 में दी पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट हर्बर्ट मार्टे एंड हेनरिच वॉल्कर। 1948 में पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर पर भी जर्मन फिजिसिस्ट हर्बर्ट मार्टे के द्वारा भी कार्य किया गया। देन 1951 में द प्रोडक्शन ऑफ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर स्टार्टेड कॉमर्शियली। जब 1947 में जॉन बार्डिन के द्वारा ट्रांजिस्टर को इन्वेंशन की गई और लेबोरेटरी के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट करके किया गया, उसके बाद 1951 में जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एक जर्मेनियम मटेरियल जो कि सेमीकंडक्टर होती है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इनको जब सेमीकंडक्टर मटेरियल का अध्ययन करेंगे। तो जर्मेनियम मटेरियल के द्वारा पहली बार ट्रांजिस्टर बनाया गया जिसे कॉमर्शियली प्रयोग के लिए तैयार किया गया। 1954 में द फर्स्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर वॉज प्रोड्यूस्ड बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद 1954 में जर्मेनियम के बाद जब 1951 में जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाया गया तो 1954 में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इजाद किया गया, बनाया गया। देन 1958 में द आइडिया अबाउट मोनोलिथिक इज गिवन बाय किल्बी। 1958 में उन्होंने मोनोलिथिक का एक कॉन्सेप्ट दिया, ये सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। देन 1960 द फर्स्ट एमओएस ट्रांजिस्टर हैज़ बीन बुल्ट बाय कैनी एंड एटला एट बेल लैब्स। तो 1960 में बेल लेबोरेटरी के अंदर मोस्ट ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन की गई, क्योंकि पहले जो ट्रांजिस्टर था वो नॉर्मल ट्रांजिस्टर था जो पीएन जंक्शन से बना हुआ था, जिसे बेल लेबोरेटरी में कैनी एंड एटला के द्वारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किया गया। सो दीज आर दी सम रियल इमेज ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर्स। अगर आप देखें तो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर है, इसमें ये प्लास्टिक एक वेजेस है जिसमें ये कलेक्टर लीड है, देन ये एमीटर है और ये पीएन टाइप एक मटेरियल है, और ये इस प्लास्टिक वेज का पॉइंट जो है इस पीएन मटेरियल पर लगा हुआ है। तो यहाँ से कलेक्टर, एमीटर और बेस, ये तीन टर्मिनल इस तरह से इजाद हुए, जिसमें ये जहाँ पॉइंट इस पे पीएन जंक्शन से मिल रहा है ये बेस कहलाता है यहाँ पर।
तो ये मेटल बेस हो गया। तो इस तरह से दिस इज़ दी वेरी वेरी इनिशियल एज डायग्राम ऑफ दी पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें आप देखें कलेक्टर टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल है और बेस है। और यहाँ पर देखें तो ये जर्मेनियम से बना हुआ पीएन जंक्शन है। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल होती है जिससे कलेक्टर को निकाला गया है। देन दिस इज़ दी रियल इमेज ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। दिस इज़ दी एक्चुअल इमेज, रियल इमेज ऑफ दी पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें देखें तो इसमें अंदर ट्रांजिस्टर जो यूज किया गया है वो यहाँ पर ये देखें सेम यही डायग्राम है, बस ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर इसको रख के और यहाँ पर ये इसके टर्मिनल्स निकाले गए हैं, कलेक्टर टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल और नीचे पीएन जंक्शन पर बेस। सो दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ द ट्रांजिस्टर। Then this is the image pic of the जॉन बार्डिन, जिन्होंने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था। ही वॉज प्रोफेसर इन एमिरेट्स एंड ही ऑल्सो द मेंबर ऑफ IEEE मेडल ऑफ ऑनर्स, ऑल्सो गॉट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस अमेरिकन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में अमेरिका के 100 प्रतिष्ठित लोगों में इनका नाम आता था। और 2 नोबेल प्राइजेज़ आपको मिले थे फिजिक्स में, जिसमें एक नोबेल प्राइज़ ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन के लिए था। तो ही वाज अ गुड इन्वेंटर और उन्होंने ट्रांजिस्टर के रूप में एक ऐसा रत्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को दिया जिसके आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना आगे डेवलप कर चुके हैं। देन इलेक्ट्रॉन इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। जब ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हो गया उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जो तीसरा जो सबसे बड़ी क्रांति आई वो आईसी के डेवलपमेंट में आई, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक चिप पर डिज़ाइन करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन था वो वैक्यूम डायोड का था। दूसरा जो रिवॉल्यूशन आया था वो ट्रांजिस्टर के रूप में आया और तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवॉल्यूशन आया वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के रूप में आया। तो प्रीफरेबली द मोस्ट ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन दी आईसीज। तो जो मोस्ट ट्रांजिस्टर इजाद किया गया था उस मोस्ट ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट पर एक छोटी सी चिप पर डेवलप किया गया। सो बिकॉज इट इज़ ईजियर टू मेक एन ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट, मोस्ट ट्रांजिस्टर को आईसी पर डिज़ाइन करना आसान है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रांजिस्टर। बट मॉसफेट आर नॉट मच बेटर देन दी जंक्शन ट्रांजिस्टर। जो नॉर्मल जंक्शन ट्रांजिस्टर जो जॉन बार्डिन ने जो ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किया था वो ट्रांजिस्टर की अपेक्षा मॉसफेट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन उन मॉसफेट को आईसी पर डिज़ाइन करना आसान होता है, इसलिए हम मोस्ट ट्रांजिस्टर्स को आईसी पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 1960 में सबसे पहले SSI केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तो SSI केम इनटू एग्जिस्टेंस। SSI हम किसे कहते हैं? जिसमें हम 100 से कम कंपोनेंट यूज करें, यानी एक सर्किट के अंदर अगर 100 से कम कंपोनेंट है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एक ऐसा सर्किट जिसे हमने आईसी पर इम्प्लीमेंट किया है और उसमें 100 से कम कंपोनेंट हैं उसको हम कहते हैं SSI। उसके बाद 1966 में MSI केम इनटू एग्जिस्टेंस। MSI को बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी ऐसा सर्किट जिसमें 100 से तो ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं लेकिन 1000 से कम होते हैं। ऐसे सर्किट को जिसमें 100 से 1000 के बीच में कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। देन थर्ड 1969 में आईसी के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया दैट इज LSI, जिसे हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट विल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969। LSI के अंदर जो कंपोनेंट है वो 1000 से ज़्यादा और 10,000 से कम होते हैं, यानी एक ही चिप पर हम 10,000 कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड LSI।
देन 1975 में VLSI केम इनटू एग्जिस्टेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI हम उसे कहते हैं जिसमें हम 10,000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स रखते हैं। आजकल जो हम ICs देखते हैं वो सारी VLSI टेक्नोलॉजी के द्वारा बनी हुई हैं, सभी में 10,000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें 10,000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हों उसे हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन 1980 एट दैट टाइम 1980 में जब हम VLSI तक पहुँचे तो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो गया कि हम चिप का साइज़ क्या लेंगे और चिप के पर mm साइज़ में कितने कंपोनेंट्स हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 1980 में चिप का जो साइज़ था दैट वाज 3 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा, 3/5 का सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ट वो था, साइज़ था। एंड 0.1 mm थिक, और जो थिकनेस थी उसकी IC की 0.1 mm की थी। 2000 कंपोनेंट्स पर mm स्क्वायर, यानी पर mm 1/1 mm के एरिया में 2000 कंपोनेंट्स हम उसमें इम्प्लीमेंट कर देते थे। एंड 10⁶ कंपोनेंट पर चिप वर यूज्ड। और उस समय 1980s में एक चिप के अंदर 10⁶ कंपोनेंट्स हम यूज़ करते थे। देन 1960s में ULSI केम इनटू एग्जिस्टेंस, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने चिप के साइज़ को हमने थोड़ा बढ़ा लिया और उसके साथ साथ पर mm में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिए। पहले हम केवल 1 mm 1 mm/1 mm के एरिया में केवल 1000 कंपोनेंट ही इम्प्लीमेंट करते थे, 2000 कंपोनेंट। लेकिन ULSI के अंदर हम 1 mm स्क्वायर का जो एरिया है उसमें 10,000 कंपोनेंट्स हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोचिए कितना छोटा सा एरिया है जिसमें हम इतना बड़ा सर्किट जिसमें 10,000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं हम VLSI और ULSI टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एक सिंगल चिप पर। सो दोस्तों, दिस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द ट्रांजिस्टर IC। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे वाले बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।